हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी टाइप 3 क्वेश्चंस जो है टाइप 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइप 3 में टोटल आपका जो है 20 सवाल है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 26 तक, ये ऑलरेडी हम लोग क्या कहते हैं डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो प्रॉब्लम 7 कंप्लीट हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है, 10 भी हो चुका है, 11 भी हो चुका है। ठीक है, तो इस पांचों प्रॉब्लम से रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12, 13, 14, 15, 16 कवर किए थे। तो इन पांचों प्रॉब्लम से भी रिलेटेड एक वीडियो बना दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग 5 सवाल सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 17, 18, 19, 20, 21। तो कौन कौन से वो प्रॉब्लम है? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। ठीक है, और इनइक्वालिटी आपका दिया हुआ है 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते, इस क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया हुआ है, 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 3। चलो सॉल्व करो। तो 37 इसको खोल दो तो माइनस 3x को मिलेगा तो हो जाएगा माइनस 3x। अब माइनस और प्लस 5 मिलकर के हो जाएगा माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 जो है आपका माइनस 8x से गुना होगा तो माइनस 8x हो जाएगा, और माइनस 8 जो है माइनस 3 से गुना होगा तो प्लस 24 हो जाएगा। चलो तो और सॉल्व किया जाए तो देखो कितना आएगा, 37 में से 5 गया 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 8x गया तो बचा x प्लस 24। अब x को इधर ले आओ, 32 को इधर फेंक दो तो माइनस 3x, x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32। तो देखो माइनस 3x और माइनस x हो जाएगा माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 में से 32 जाएगा तो माइनस 8 होगा। अब x तक पहुंचने के लिए माइनस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो हमको पता है कि जब भी किसी निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो चिन्ह पलट जाता है। ठीक है, तो इधर माइनस 4 कैंसिल हो गया, x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 2, x लेस देन इक्वल टू 2। तो नंबर लाइन पे खींचो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या 2 को साथ में लेके चलेंगे? यस सर, क्योंकि हम 2 के बराबर है। और दूसरा कंडीशन क्या, लेस देन 2। तो लेस देन 2 यानी कि हम इस तरफ जाएंगे। तो इधर वाले लाइन को हल्का सॉलिड कर दो। तो ये हो गया इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। चलो तो मेरे पास है माइनस इंफिनिटी, मेरे पास है 2, बीच में हो गया x और 2 में पहले से चिन्ह निर्धारित किया गया, ये है चिन्ह। अच्छा, माइनस इंफिनिटी और x में जो है x बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम नंबर लाइन पे इस दिशा में चलते हैं तो नंबर बड़ा होते जाता है। तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा x से बड़ा होगा 2, तो माइनस इंफिनिटी और x में x बड़ा होगा। तो देखो ये कौन सा इंटरवल हो गया, ये देखो ये इस फॉर्मेट में a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, ये हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, Therefore, x is equal to open closed interval, या इस तरह से भी लिख सकते हो open closed interval, जहां पे इसका मतलब क्या होता है, x such that x एलिमेंट ऑफ r है, जहां पर आप माइनस इंफिनिटी से बड़ा है, 2 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, चलो गुड। तो हम लोग जो है वापस से स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो मेरा आंसर क्या आया था, मेरा आंसर आया था x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया गया था।
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2, जो कि 2 के बराबर हो तो 2 को भरना पड़ेगा, और हम लोग इस तरफ जाएंगे। तो मेरे पास है माइनस इन्फिनिटी, मेरे पास है 2, बीच में आ गया x और 2 में ये चिन्ह पहले से फिक्स किया हुआ है। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी और x में x बड़ा होता है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 2, ओपन क्लोज्ड। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, ओपन क्लोज्ड। तो क्या हो जाएगा? x इस प्रकार कि x एलिमेंट ऑफ R है, जहां पर आप माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, 2 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो प्रॉब्लम नंबर 18। तो देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, तुमको सॉल्व करना इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। इनइक्वालिटी दिया x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 इज लेस देन 11। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलो क्या कहते हैं, सवाल को जरा सा कट किया जाए यहां से और बोर्ड की तरफ चला जाए। तो देखो तुमको क्या दिया है, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। तो देखो इस x को हम लोग लिख सकते हैं x बाई 1, कोई दिक्कत? चलो x बाई 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। अब देखो 1, 2 और 3 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते, तो 1, 2, 3 का एलसीएम हो जाता है 6। तो इसको कितना चाहिए? इसको 6 चाहिए तो हो जाएगा 6x। इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए तो ये हो जाएगा 3x। इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, लेस देन 11। तो देखो कितना आ जाएगा, 6, 3, 9, 10, 11, 11x बटा 6 इज लेस देन 11। तो 6 को इधर कर दो, या दोनों तरफ 6 से गुना भी कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 6, 6 कैंसिल हो गया, 11x लेस देन 66, दोनों तरफ 11 से भाग दो, तो आएगा x लेस देन 6, x लेस देन 6। चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो 6 लो, क्या 6 को साथ में लेके चलेंगे? नहीं सर, क्योंकि हम छोटा है, और लेस देन 6 से तो हम इस तरफ जाएंगे, तो इस तरफ वाले को गाढ़ा कर लो। तो ये हो गया इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो आगे। तो आपके पास है माइनस इन्फिनिटी, आपके पास है 6 और बीच में x है। x और 6 के बीच में पहले से चिन्ह जो है फिक्स किया हुआ है, मुंह जो है 6 की तरफ खुल रहा है, और माइनस इन्फिनिटी और x में आपका x बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया? ये आपका हो गया इस फॉर्मेट में, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो फाइनल आंसर देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी 6, या इस तरह से भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी 6। इसका मतलब क्या होता है, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर तुम माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो, 6 से छोटा हो। ठीक है, चलो तो वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आंसर क्या आया था गुरु? मेरा आंसर आया था x लेस देन 6। तो हम लोग क्या किए थे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए थे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। 6 था तो 6 को खाली रखेंगे और हम लोग जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी सिक्स, बीच में हो गया x और 6 के बीच पहले से चिन्ह फिक्स है, और माइनस एक्स में माइनस इन्फिनिटी और x में x बड़ा होता है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 6, या इस तरह से भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी 6। तो इसका मतलब क्या होता है, x सच दैट x एक रियल नंबर है जहां पर आप माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, 6 से छोटा है। चलो तो प्रॉब्लम 18 क्लियर होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 19। तो देखो क्या करना है, फिर से वही करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स, और इनइक्वालिटी दिया है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1, x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। चलो तो इस सवाल को कट किया जाए और बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो क्या है तुम्हारे पास, x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। तो इसमें एक काम करो, इस x/2 को इधर कर दो, तो x/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर देन 1। चलो अब एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6। तो इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए तो 2x, इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए तो -3x इज ग्रेटर देन 1। तो देखो ये आ जाएगा -x/6 इज ग्रेटर देन 1। अब दोनों तरफ जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 कैंसल, -x आ जाएगा ग्रेटर देन 6। अब दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर दो, तो चिन्ह पलट जाएगा, तो आ जाएगा x लेस देन -6, x लेस देन -6। तो नंबर लाइन खींचो, -∞ +∞, -6 को खाली रखना पड़ेगा और हम लोग जाएंगे -∞ की तरफ। तो इसको सॉलिड लाइन से लोग करेंगे, तो नंबर लाइन पे इस तरह हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आपके पास है -∞, आपके पास है -6, बीच में आ जाएगा x और -6 के बीच में पहले से चिन्ह निर्धारित है, मुंह जो है -6 की तरफ खुल रहा है, और -∞ और x में x बड़ा होता है। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, ये हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल -∞ -6, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -∞ -6। इसका मतलब क्या हो जाता है, x सच दैट x R का सदस्य है, -∞ से बड़ा, -6 से छोटा। ठीक है, चलो गुड गुड, तो ये भी क्लियर होगा। जो वापस से हम लोग चलते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया था गुरु, हमारा आंसर आया था x लेस देन -6। तो हमने क्या किया था, नंबर लाइन पे प्लॉट किया था, इसको -6 ले लिया था, -6 को खाली रखना पड़ेगा और हम लोग इस तरफ जाएंगे क्योंकि हम लोग छोटा है, तो नंबर लाइन पे इसको इस तरीके से काला कर लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास है -∞, तुम्हारे पास है -6, बीच में आ गया x और -6 के बीच में पहले से चिन्ह फिक्स किया हुआ है, मुझे -6 की तरफ खुल रहा है, -∞ और x में x बड़ा होता है। तो क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -∞ -6, जो कि तुम इस तरह से भी लिख सकते हो -∞ -6, और ये हो जाता है x सच दैट x जो है R का सदस्य है, जहाँ पर तुम -∞ से बड़ा हो, -6 से छोटा हो। चलो तो प्रॉब्लम नंबर 19 क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं है, सब बेसिक कैलकुलेशन है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ 3 टाइम्स x - 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 - x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को कट कर लेते हैं यहाँ से और बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो तुम्हारे पास सवाल है ये, तो देखिए हमको सॉल्व करना है 3 टाइम्स x - 2 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 - x डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 टाइम्स x - 2 डिवाइडेड बाई 5, इसको जो है इस तरफ कर दो, तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो 5 टाइम्स 2 - x डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू, इस तरफ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब 5 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। तो 5 है, 15 के लिए इसको 3 का जरूरत है, पहले से 3 है, तो 3 3 का 9, और 3 है, 15 बनाने के लिए इसको 5 का जरूरत है, पहले से 5 है, तो 25 लेस देन इक्वल टू 0। चलो तो कितना होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x - 18 - 50 प्लस 25x डिवाइडेड बाई 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो तो कितना आ जाएगा, 9x और 25x हो गया 34x, और -18 - 50 हो गया -68 डिवाइडेड बाई 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ 15 से गुना कर दो, तो 34x - 68 डिवाइडेड बाई 15, दोनों तरफ 15 से गुना कर रहे हैं, तो 15 कैंसिल हो गया, तो 34x - 68 इज लेस देन इक्वल टू 0। 68 को उधर फेंक दो, तो 34x इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 0 + 68
तो आ जाएगा 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। तो x जो है निकालने के लिए तुमको दोनों तरफ 34 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग 34 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको जरा सा हटाया जाए। 34 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो 34x बटा 34 इज लेस देन इक्वल टू 68 बटा 34। तो 34 इधर कट गया, x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। नंबर लाइन पे कैसे करोगे? दो को साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि 2 के बराबर है, तो भर दो, और हम 2 से छोटा है तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास है माइनस इन्फिनिटी, तुम्हारे पास है 2, बीच में हो गया x और 2 के बीच में पहले से चिन्ह फिक्स किया हुआ है, और माइनस इन्फिनिटी और x में x। कौन सा इंटरवल हो गया ये? इस फॉर्मेट में a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, इस तरह से। तो क्या लिख सकते हैं इसको? x इस प्रकार की, x r का सदस्य है जहां पर आप माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, 2 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, चलो गुड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा जो आंसर आया था वो था x लेस देन इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया? नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया था, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 2 को भरेंगे क्योंकि 2 के बराबर है, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे क्योंकि हम 2 से छोटा है। इस तरीके से। तो क्या हो गया? हम माइनस इन्फिनिटी है, 2 है, बीच में x है, x और 2 के बीच में पहले से चिन्ह फिक्स किया हुआ है, और माइनस इन्फिनिटी और x में x बड़ा होता है। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी 2, इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी 2। तो क्या हो जाएगा? x इस प्रकार कि x r का सदस्य है जहां पर तुम माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो, 2 के बराबर या उससे छोटा हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह सवाल भी क्लियर होना चाहिए। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है? तुमको दिया है सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स, और तुमको इनइक्वालिटी दिया हुआ 1/2 टाइम्स 3x बटा 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 टाइम्स x माइनस 6। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिखने में पेचीदा दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में है सिंपल। तो इसको जरा कट किया जाए और बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो इसको इधर करो। हमारे पास सवाल है 1/2 टाइम्स 3x प्लस 5 बटा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 टाइम्स x माइनस 6। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बेसिक से समझो। इसको देखो 1/2 3x बटा 5 प्लस 4 बटा 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। ग्रेटर देन इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6 को लिख सकते हो x माइनस 6 बटा 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर a होता है उसको लिख सकते हैं a बटा 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, इधर हो गया 1/2, एलसीएम ले लो तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है। ठीक है, तो 5 यहां पे पहले से है तो इसको तो कुछ नहीं चाहिए, तो खाली 3x बच जाएगा ऊपर में। ये 1 है तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 चाहिए, तो ऊपर क्या कहते हैं 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 चौके 20। चलो यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे देखो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू एक्स माइनस 6 हो गया, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 जो है नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 2 नीचे में है और ये 5 नीचे में है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। देखिए कितना सिंपल कर लिया हमने इस सवाल को। अब इसको इस तरफ कर लो तो देखो कितना आएगा 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? चलो अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा।
तो इसको 3 का जरूरत है, तो 3 टाइम्स 3x प्लस 20 हो जाएगा। इसको कितना का जरूरत है? 10 का जरूरत है, इसको आगे बढ़ाओ, x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो। ऊपर तो कितना आएगा? 9x प्लस 60, 9x प्लस 60 माइनस 10x प्लस 60। ठीक है, माइनस 10 इंटू एक्स हो गया माइनस 10x, माइनस 10 इंटू माइनस 6 हो गया प्लस 60 डिवाइडेड बाई 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ो, 9x और माइनस 10x हो जाएगा माइनस x प्लस 120 डिवाइडेड बाई 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो दोनों तरफ 30 से गुना कर देते हैं, तो माइनस x प्लस 120 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30। ठीक है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कभी कभी स्लो हो जाता है, तो कृपया क्षमा करें उसके लिए। तो माइनस x प्लस 120 डिवाइडेड बाई 30, और हम दोनों तरफ 30 से गुना कर देते हैं, तो 30 हो गया कैंसल, इधर 0 इंटू 30 हो गया, तो कितना आ जाएगा? माइनस x प्लस 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 120 हो जाएगा, 120 को उधर फेंक दिया, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120 हो गया। ठीक है, माइनस से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो चिन्ह पलटेगा, तो कितना आएगा? x लेस देन इक्वल टू 120, x लेस देन इक्वल टू 120, x लेस देन इक्वल टू 120। चलो अब देखो, x लेस देन इक्वल टू 120, तो थोड़ा सा जगह बनाया जाए, तो देखो एक और पेज ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या आया था मेरे पास? x लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, तो नंबर लाइन पे करो, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 120 ले लो। 120 को क्या भरेंगे? यस सर, क्योंकि 120 के बराबर है और हम इस तरफ जाएंगे। तो देखो माइनस इन्फिनिटी है, 120 है, बीच में x हो गया, x और 120 के बीच में ये चिन्ह है, और माइनस इन्फिनिटी और x में x बड़ा होता है, तो कौन सा इंटरवल हो गया ये? a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तो देयरफॉर x क्या होगा? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इस तरीके से, या इस तरह भी लिख सकते हो, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? x सच दैट x एक रियल नंबर है जहां पर आप माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, 120 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, चलो तो ये सवाल भी अब क्लियर होगा। चलो तो वापस से चलते हैं, तो मेरा आंसर क्या आया था? मेरा आंसर आया था x लेस देन इक्वल टू 120। तो हमने क्या किया था? नंबर लाइन पे ले लिया था माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 120 ले लिया था। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 120 ले लिया था। 120 को साथ में लेके चलना पड़ेगा क्योंकि 120 के बराबर हो, और जो कि 120 से छोटा, तो इस तरफ जाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पे इस तरफ जो है सॉलिड लाइन कर लो। तो देखो कौन सा इंटरवल हो गया? x इज इक्वल टू ओपन क्लोज्ड, इस तरह से, या इस तरह से भी लिख सकते हो, ओपन क्लोज्ड। मतलब x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर तुम माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो, 120 के बराबर या उससे छोटा। चलो तो ये सवाल भी डन हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमेशा की तरह क्या कहते हैं, वीडियो अगर पसंद में आया हो तो उसको लाइक जरूर करना। क्या कहते हैं, चैनल पे सारा कंटेंट फ्री में डाला जा रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। कमेंट बॉक्स में जरूर डालो कि वीडियो कैसा पसंद आ रहा है, या तुम्हारा अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, तुम अगर कुछ चाहते हो कि करिकुलम में और कुछ ऐड किया जाए, तो वो भी तुम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। और अपना नोटिफिकेशन सब ऑन करके रखो ताकि कोई भी वीडियो अगर लक्ष्य इंस्टीट्यूट के चैनल पे पोस्ट किया जा रहा है तो वो तुम तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, चलो फिर अपना ध्यान रखो। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।